बेंगलोर में कुछ 15 या 20 दिन का शेड्यूल था। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि एक वहाँ पर बरगद का पेड़ है जो कि अभी टूरिस्टों का अट्रैक्शन है, हमेशा ही रहा है और रहेगा। कई सौ साल पुराना है और वो कई मीलों तक एक ही पेड़ है, एक ही पेड़ है। और उसकी जड़ें जो हैं वो नीचे जाती हैं फिर उगाता है, जड़ें नीचे जाती हैं फिर और इस तरह कई किलोमीटर में वो जो है, कई किलोमीटर के वर्ग में वो घिरा रहता है। तो ये इनकी डाकुओं की कहानी थी, क्योंकि ये मॉडर्न डाकू बताए हुए थे जो मोटरसाइकिलों पे आके और डाका डालते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी शूटिंग थी। तो वहाँ पर हम बेंगलोर में 15-20 दिन जो है वो शूटिंग कर रहे थे। तो वहाँ पर एक सीक्वेंस जहाँ, अगर आपको याद होगा, एक हमारे कैरेक्टर आर्टिस्ट थे बड़े फेमस, मुमताज़ हीरोइन के कजिन ब्रदर रूपेश कुमार। तो रूपेश कुमार इंस्पेक्टर बने हुए थे जिसने चेज करना था ऋषि कपूर की बाइक को। 2 मोटरसाइकिलें थी, यानी एक में ऋषि कपूर और परवीन बापी और दूसरे में असरानी और रंजीत। ये दोनों आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे। अब जब शॉट होने लगा, जीप के ऊपर बैठना था इंस्पेक्टर को, तो मैंने और कोहली, हम दोनों मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो हमने बहुत बोला, रुपेश मूछे लगा लो, मूछे लगाओ। अब बोलते लगा लेंगे, शॉट तो होने दो, अभी तो रिहर्सल हो रही है। हमने कहा ठीक है, लगा लेगा। साहब उसने अंत तक नहीं लगाई मुझे, और रिजल्ट क्या हुआ? अरे बाप रे, जो डायरेक्टर से हमको सुनने को मिली, मतलब उसने पूरी तरह हमारी हड्डी पसली एक कर दी। यहाँ तक कि उसने ये भी कह दिया कि इनको कोई प्लेन की टिकट नहीं देना, अभी कल सुबह इनको ऑर्डिनरी बस में यहाँ से बॉम्बे रवाना कर दिया जाए। इतनी यानी कि आप ये सोचिए कि अगर आपसे ज़रा सी अगर ना चाहते हुए भी भूल हो जाती तो भी प्रॉब्लम हो जाती। आप तो ये भी सुन के हैरान हो गए कि हमारे डायरेक्टर्स जो उस ज़माने में थे, आजकल तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस ज़माने के डायरेक्टर्स थे, तो वो तो आपसे कटका तक स्टूडियो में लगवाते थे। यानी आरके स्टूडियो पूरा आपके सेट पे कटका लगा रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर, महबूब स्टूडियो कटका लगा रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर, स्पॉट बॉय होते हुए भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर कहता था, क्यों तुमको कल को डायरेक्टर बनना है ना, तो लगाओ, साफ करो अपना स्टूडियो। तो ये ट्रेनिंग थी हमारी उन दिनों में, बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो ऐसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स आगे भी सुनाता रहूँगा कि मतलब किन किन कठिनाइयों से हम लोगों को गुजरना पड़ता है, और कैसे कैसे अगर आपने डायरेक्टर बनना है तो भी, अगर आपने एडिटर बनना है तो भी, अगर आपने साउंड में काम करना है तो भी, और अगर आपने एक्टर बनना है तो भी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करोगे तो ही ये सब बन सकते हो। तो हमने उन ज़मानों से बहुत सीखा, मेहनत की और कोशिश करने लगे कि सिनेमा किसी तरह, सिनेमा हमको अपना ले। सिनेमा मतलब माँ, हर एक मीडिया की एक माँ है सिनेमा। तो जिसने सिनेमा कर लिया उसने इस मीडियम को अच्छी तरह से पकड़ लिया। हाँ, ज़रूरी ये है कि आप चालाकी से, होशियारी से, मेहनत से, ऑनेस्टी से सीखने की पूरी चेष्टा करो, और अपनी तरफ से कोई भी किसी को कोई चांस मत दो कि आपसे कोई गलती हो जाए, क्योंकि वहाँ पर रीटेक्स का कोई सवाल नहीं होता। आप ज़िंदगी में जब आते हैं तो आपको एक ही बात 2-4 बार सिनेमा में, शायद फिल्मों में मिल जाता है रीटेक का चांस, लेकिन ज़िंदगी आपको रीटेक नहीं देती। और ये रीटेक अगर हो जाए
तो फिर देन इट इज़ टू लेट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों के आज की मेरी ये पुरानी दास्तान सुन के आपको फिल्म इंडस्ट्री और मेरी खुद की शुरुआत की स्ट्रगल का कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा। और मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी अब आए, जो हमारे दोस्त भाई बंधु अब आए, उनको ज़रा काफ़ी होशियार रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। जानते हैं हमको तनख्वाह क्या मिलती थी? यानी इतनी अच्छी तनख्वाह इंजीनियरिंग की टाटास में छोड़ के यहाँ पर मैंने सिर्फ 200 रुपये महीने में शुरुआत की थी मिड 70s में, और कन्वेंस के 12 रुपये मिलते थे जब शूटिंग होती थी, वरना और उन दिनों में एक पिक्चर बनने में कम से कम 2 से 3 या 4 साल भी लग सकते थे। इतनी मेहनत है भाई इस लाइन में। आजकल तो आपके पास सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, आप लोग काफ़ी कुछ पढ़ लिख सकते हो, इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, सब कुछ आपको बिगनिंग में ही पता लग जाता है। लेकिन उन दिनों में ऐसा नहीं था और आपने इस तरह स्ट्रगल की। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड आई डोंट माइंड कमेंट भी कर देना। थैंक यू।